तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए NMR इंस्ट्रूमेंट जो है उसके सामने आ चुका हूँ। अब इसमें एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले सिंपल कैसे लोड करते हैं हम, सब कुछ कैसे करते हैं। तो इसके बाद टोटल जो वर्क होगा वो फ्रंट कैमरे के थ्रू। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि NMR का सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, देन हाउ टू डू NMR एंड ऑल दैट प्रोसीजर। सबसे पहले ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसको मैंने क्या करना है, NMR करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एपेंड्राफ वाइल लूँगा इस तरह की, उसके अंदर 5 से 4 मिलीग्राम क्या करूँगा डालूंगा। वो मैं जाता हूँ वहाँ से जाकर, तो फाइनली ये मैं उसका क्या करके ले वेट करके ले जो कि ऑनली कितना है 4 to 5 मिलीग्राम। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास है ड्यूटी रेटेड सॉल्वेंट, वो कौन सा है, CDCl3। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह के पड़े होते हैं बेशुमार। ये जैसे है मेरे पास, ये पूरा सैंपल है NMR के सॉल्वेंट है इस तरह के, ये CDCl3 का है। मेरे पास यहाँ पे ये पड़ा हुआ है जैसे DMSO है, ये सारे इस तरह के पड़े होते हैं। तो इनको क्या करना है, सिंपली मैंने मेरा जो कि कंपाउंड CDCl3 के अंदर सॉल्युबल है, तो मैं क्या करूँगा, CDCl3 का इसके अंदर क्या करूँगा, ये इस तरह की बॉटल है ये, ठीक है, उसको हाथ से भी, क्योंकि है तो कांच का होता है बट इसको हाथ से भी क्या कर लेते हैं, मैं तोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई है। तो मैं इसको सबसे पहले तोड़ूंगा, ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। और अब ये मेरे पास क्या है, CDCl3 का सॉल्वेंट है। अब मैं क्या करूँगा, एक ड्रॉपो लूँगा ये, ठीक है, ये ले लिया और यहाँ से उठा के इसको मैं किस में डाल दूँगा, एपेंड्राफ वाइल के अंदर ये। और मैं अपना कंपाउंड क्या करूँगा, इसके अंदर सॉल्युबल करूँगा, जितना है सारे का सारा मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर जाए ताकि सॉल्युबिलिटी में बाद में इशू ना आए। ये सारे का सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद अब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद हिला रहा हूँ, लेकिन ये क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट चीज़ जो लूँगा वो है NMR ट्यूब। यहाँ बहुत सारी पड़ी है मेरे केबल के अंदर, ये मैं दिखा देता हूँ। ये क्या है, NMR ट्यूब है, इसके अंदर ये सॉल्वेंट यहाँ से उठा के मैंने क्या करना है, सारा यहाँ पे डाल देना है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ क्योंकि ये सॉल्युबल हो चुका है, और इसको इस NMR ट्यूब के अंदर सारा ट्रांसफ़र करना है। बड़ा एहतियात के साथ करना होता है क्योंकि ताकि ज़ाया ना हो जाए। ये मैं यहाँ डाल लेता हूँ, यहाँ से सारे का सारा। ये बेसिकली क्या है, सिंपल प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, सिंपल प्रोसीजर जिसके अंदर आपका कंपाउंड सॉल्युबल है, उसके अंदर उस सॉल्वेंट लेना है ड्यूटी रेटेड, उसमें सॉल्युबल करके आपने NMR ट्यूब के अंदर डाल देना है। ये आ गई NMR ट्यूब में डाल दिया, ये सारी चीज़ें क्लोज कर लेता हूँ, बाद में डस्टबिन में डाल दूंगा। ये आ गया। अब इसको मैंने क्या करना है, NMR ट्यूब का ये कवर होता है, ठीक है। यहाँ बेशुमार मेरे पास डिफरेंट कलर्स के पड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी एक मैं चूज़ कर लेता हूँ रेंडमली, लेफ्ट को ये वाला, और ये इसके ऊपर लगाया। लगाने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब ज़ाहिर है इसको मैं क्या करूँगा, लेबल करूँगा कि मेरा कौन सा कंपाउंड है। तो मैं उसको कोई भी नाम लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ FAR, मैं लिख लेता हूँ FAR23, क्योंकि मेरी एक सीक्वेंस चल रही है पूरी सीरीज़ की। तो 23 नंबर कंपाउंड है बेसिकली जो मैंने सिंथेसाइज किया हुआ है, तो मैंने FAR23 इसके ऊपर लिख दिया है। अब ये लेबल हो गया। इसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ जैसे बहुत से पहले मैंने NMR करके रखे हुए हैं ये वाले, तो ये वाले आगे हैं वो जो पहले से मैंने कर चुका हूँ इस वीक 1.5 वीक के अंदर। तो ये इन्हीं के साथ में ये वाला रख लें, बल्कि मिक्स हो सकता है। तो बेटर है कि इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ इसके अंदर, और ये रख लूँगा। अभी NMR करने के लिए मैं जाऊँगा, फिर वहाँ पे दिखाऊँगा कि इस तरह से। ओके, सबसे पहले ये NMR का वो सैंपल है जो वहाँ से लोड करके जाए। ये दूसरा क्या है, मेरे पास मेजर करने के लिए NMR की ये वाली ट्यूब है। मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से आगे प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से ये फोकस हाँ, यहाँ से क्या करना है, ये वाला एक सैंपल उठाना है, ये वाला, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ डालूंगा। डालने के बाद इसकी मैं लेंथ को क्या कर लिया, मेजर कर लिया कि ये इतनी लेंथ है, ये वाला, ठीक है। अब इसको यहाँ से उठाऊंगा और वापस यहाँ पे ये डाल दूँगा, 9 के ऊपर किसी के ऊपर भी रख दूँगा। ये वाला हो गया यहाँ पे प्रोसेस। सिंपल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लोड कर लिया। अब इसके बाद ये यहाँ पे क्या करेगा, रन करेगा। बाकी सारा प्रोसेस वहाँ कंप्यूटर के पास है। यहाँ पे मैंने लोड कर लिया, सारे का सारा काम यहाँ कंप्यूटर के ऊपर है, सारे का सारा। सबसे पहले यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैं जैसे ही आऊँगा तो यहाँ पे ये चेंज यूज़र है, ठीक है। इस यूज़र को मैं चेंज करूँगा। यहाँ डिफरेंट प्रोफेसर्स के ऑप्शन मौजूद हैं, ये वाले, ठीक है।
अब इनमें से मेरा प्रोफेसर कौन से वाला है वो मैं ढूंढ के बताऊँगा, वो मैं दिखा नहीं सकता आपको। तो फिर उसके ऊपर मैं क्या कर लूँगा, ओके कर लूँगा, ठीक है। ओके में अगर आपको दिखाऊँ मैं तो ये देखिए 5 नंबर है ये, ठीक है, और ये 6 नंबर है। 5 नंबर पहले से, ये देखें 4 नंबर सिंपल इस वक्त के क्यू में लगा हुआ है, वो रन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये 5 नंबर सिंपल है, वो क्यू में लगा हुआ है, मतलब लाइन में लगा हुआ है पहले से, ये दोनों में लगा चुका हूँ। अभी 6 नंबर जो सिंपल है उसको मैं चलाने लगा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करना है। सबसे पहले ये मैं जाऊँगा 6 नंबर के ऊपर, यहाँ क्लिक करूँगा, ये डिलीट, तो ये मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया पुराने वाला। अभी 6 नंबर जो सिंपल है उसमें मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे, अब इसको दोबारा डबल क्लिक करूँगा, ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ मैं अपने कंपाउंड का कोई भी नाम लिख दूँगा, क्योंकि मेरा जो सिंपल है बेसिकली वो क्या है 2 टाइम है, सेकंड टाइम है, तो मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ सेकंड टाइम, क्योंकि ये मेरी अपनी कोड वर्डिंग है जो मैं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट जिस कंपाउंड की डिटेक्शन। अब ये यहाँ पे ये ऑप्शन है सॉल्वेंट की सिलेक्शन का, यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा CDCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, मैं तो उसी को करूँगा। आप DMF को करना चाहते हैं, डाईमिथॉक्सी को, डाईऑक्सेन, एथेनॉल को, जो भी वाटर को, ड्यूटी जो भी आपने सॉल्वेंट यूज़ किया, लेकिन मेरा है क्लोरोफॉर्म, मैं उसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्रोटॉन वो करना है, डेप्थ करना है, ठीक है, ग्रेजुएटी सिलेक्शन करना है, जो मल्टीप्लिसिटी फिर नहीं है, फेस सेंसिटिविटी, मोजी, जो भी करना है, 3D 2D सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। कार्बन 13 करना है आप, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो कि प्रोटॉन करना है जल्दी से, ताकि मैं अपने कंपाउंड को फाइंड आउट कर सकूँ कि मेरा कौन से वाला कंपाउंड है, ये मैं प्रोटॉन पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा कंप्यूटर के ऊपर, जिसके ऊपर सिंपल मैंने क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो ये देखें सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद ये देखें 4 वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे रन हो रहा है ये कंपाउंड। 5 वाला क्या है, क्यू में लगा हुआ है। 6 वाला जो अभी मैं रखे हूँ ये भी क्यू में लग चुका है। तो अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके ऊपर काम होगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये वाला 6 नंबर है, ये वाला, ये देखें, ये 6 4 ये दोनों क्यू में लगे हुए हैं, ये 6 और 4 दोनों। मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मेरा NMR वहाँ पे हो चुका है, और इसको अपने मोबाइल में मैं कैसे या अपने लैपटॉप तक कैसे पहुँचाऊँगा, क्योंकि यहाँ NMR ड्रा होकर नहीं मिलता, वो ड्रा हमने खुद करना होता है। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आ गया एक IRF15 है। ये क्या था, मेरा वो कंपाउंड था जिसका NMR होकर मेरे प्रोफेसर की फ़ाइल के अंदर आ गया। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, चूँकि स्लो है, ये आ जाएगा। अब इस फाइल को मैं कन्वर्ट करूँगा जिप फाइल के अंदर, क्योंकि जिप फाइल हमारे जो लैपटॉप है उसमें वर्क करती है, और उससे NMR ड्रा किया जा सकता है। इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक, उसके बाद आगे ये प्रोसेस होगा, वो जो कुछ सेकंड का प्रोसेस है। ये देखें, ये फाइल अब कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, जिप फाइल के अंदर, जो कि अभी ऑलमोस्ट होने वाली है। इसको फिर मैं अपने लैपटॉप में, ये देखें, ये जिप फाइल आ गई IRF15। अब इसको मैं उठाऊँगा यहाँ से, और अपने ये मेरा WeChat ओपन हुआ है, इस पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, और यहाँ से मैं सेंड कर लेता हूँ अपने किसके अंदर, मोबाइल के अंदर। अब मोबाइल से मैं फिर अपने लैपटॉप में डाउनलोड करूँगा, फिर उसके थ्रू मैं NMR ड्रा करूँगा। जब ड्रा करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने क्या कंपाउंड बनाया, क्या किया है। तो वो NMR कैसे ड्रा करते हैं, नेक्स्ट इसके बाद उस प्रोसीजर पे जाते हैं। फिल वक्त यहाँ तक इतना ही, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने IRF15 मेरा NMR हो चुका है, उसकी सीक्वेंस क्या बनी है ये चेक करें। ये वाला था 4 नंबर के ऊपर IRF15 था, ये देखें वो यहाँ आ गया। यहाँ पे वो सीक्वेंस पड़ी है जिनका भी NMR होना है, और ये वो वाले हैं जो हो चुके हैं। ये किसी और लड़के का है, और ये मेरा 4 और 5 दोनों फिनिश हो चुके हैं। अभी 6 वाला कंपाउंड जो मेरा था, वो जो NMR सेकंड के नाम से था, वो कंपाउंड अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। थी ये मेरे पास आ गई ये वाले, ठीक है, IRF15 की वो जो कंपाउंड है। अब इसको मैं यहाँ से ले जाता हूँ मस्टरनोवा के पास, ये आ गया यहाँ पे, और ये उसकी पीक्स और वो सारा कुछ है। अब यहाँ पे इसको कट करके प्रॉपर तरीके के साथ मैं ड्रा करूँगा, वो मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे कंपाउंड की थोड़ी प्राइवेसी है। तो बहरहाल ये फाइनल हो गया।